नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गुरु पूजन के महापर्व गुरु पूर्णिमा पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से गुरुओं के सम्मान सहित हरियाली को समृद्ध करने छात्र छात्राओं, गुरुजनों और नागरिकों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनंत दीक्षित थे और अध्यक्षता स्कूल संचालन समिति सचिव कुमार रणसिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल प्राचार्य केवल सिंह साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और महर्षि वेदव्यास की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूर्व छात्र ईशु नाग, डॉक्टर रवि सांडिल्य सहित सभी गुरुजनों का सम्मान किया गया। अतिथि वक्ताओं ने कहा कि गुरु बिना ज्ञान का प्रकाश संभव ही नहीं है। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती प्रभा चौबे ने किया और आभार प्रदर्शन प्रदीप यादव ने किया। प्रकार से असतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ऐसे कहा गया कि असत से सत्य का ज्ञान कराने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला और मृत्यु से ठीक है जीवन प्रदान करने वाला हमारा गुरु होता है। ठीक है, तमसुमा ज्योतिर्गमय माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मृत्युर्मा ऐसे तो मृत्यु से जीवन की ओर जीवन प्रदान करने वाला गुरु होता है। हमें सद्ज्ञान कराने वाला, सन्मार्ग पर चलाने वाला हमारा गुरु होता है। गुरु का और गुरु और शिक्षक दोनों में अंतर है, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। गुरु हमारे आध्यात्मिक ज्ञान कराता है और हमारे को आगे जीवन सफल कैसे बनाएं इसका ज्ञान कराता है। शिक्षक जो है शिक्षण कराता है, अक्षर ज्ञान कराने वाला शिक्षक होता है। और डॉक्टर अनंत दीक्षित, आप पूर्व प्राचार्य पीजी कॉलेज, आपके स्वागत के लिए मैं विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और श्रीफल एवं डोली से स्वागत करें। श्री कृष्ण कुमार रणसी, आप विंध्यवासिनी शिक्षा समिति के सचिव हैं। आपके स्वागत के लिए मैं विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री सोसाई साहू जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और श्रीफल एवं डोली से स्वागत करें। केवल सिंह साहू, आप विद्यालय के प्राचार्य हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री देवेश यादव को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और डोली और श्रीफल से स्वागत करें। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। आज बहुत ही पावन दिवस है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा का पर्व वेद व्यास के जन्म दिवस को मनाया जाता है। गुरु दो शब्द से मिलकर बनता है,
गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश की ओर। अर्थात गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु की महत्ता प्राचीन काल से लेकर अब तक है ना। गुरु जो है हमें ज्ञान के साथ साथ हमें सन्मार्ग भी देते हैं, जिससे हमारे जीवन में जितने भी कठिनाइयां हैं वो गुरु के मार्गदर्शन से बहुत कुछ लगभग पूरे ही उसका हल हो जाता है। प्राचीन काल में गुरु आध्यात्मिक होते थे, अर्थात उनकी शिक्षा आध्यात्मिक से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक होते थे, जिसमें जैसे महाभारत है, रामायण है, जितने भी भगवान है उन लोग मानव जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत तो बने, लेकिन मनुष्य को कैसे कर्म करके अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाए, कैसे वो बुरे कर्म करते हैं तो उनका कर्म बदल जाता है। इस प्रकार से पहले के जो आध्यात्मिक गुरु होते थे वो इस मार्ग पर शिक्षा देते थे। आज भी गुरु वही है जो हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन आज शिक्षा का रूप थोड़ा बदल गया है। पहले हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, है ना, और आज की जो संस्कृति है, आज की जो कल्चर है, आज की जो शिक्षा है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वह परिवर्तन इसलिए हुआ है कि अब के मनुष्य का जीवन जो दिनचर्या वो बदल गया है। तो आज के गुरु हमें एक रोजगार मूलक और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा और देश का एक विशेष स्थान बना रहे, इस योग्य हमें शिक्षा देते हैं, ताकि हम अपने जीवन जो है अपने स्व आत्मनिर्भर होकर जी सके। कुछ भैयावानों द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बहन पल्लवी रहजा 12वीं कॉमर्स से वे आए अपना महर्षि वेदव्यास जी के बारे में अपना उद्बोधन दें। आइए। दीदियों एवं अतिथियों को मेरा नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म का रूप है, अर्थात उन सद्गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज हम गुरु पर्व मनाने जा रहे हैं। यह भारत के मूल्यों से जुड़ा पर्व प्रसंग है। हमारे समाज में गुरुओं को एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी के जन्म पर मनाया जाता है। महान विभूति महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महर्षि व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनको वेदव्यास कहा जाता है। उनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती जी हैं। वेदव्यास द्वारा ही महाभारत जैसी महाकाव्य की रचना की गई थी। भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि व्यास की पूजा भी की जाती है। धन्यवाद। आप कक्षा 10वीं से हैं। आप कहानी सुनाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से शरीर की संरचना हड्डी होती है, उसी प्रकार से चरित्र की संरचना गुरु पर निर्भर करती है। इसी पर आधारित मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम तपोदत्त था। वह सोचता था कि मैं तो स्कूल में विद्यालय में फेल हो गया, तो मेरे मित्र लोग मेरे को बहुत चिढ़ाते होंगे या फिर बहुत कुछ क्या बोलते होंगे। तो सोचा कि मैं तपस्या से पूरा ज्ञान हासिल कर लूँगा। तो फिर हो गया वृक्ष के पास और वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक आदमी था जो नदी पर रेत डाल रहा था। तो उसे एक आवाज़ आती है और वह नदी की ओर जाता है। तब वह उस आदमी को देखता है और कहता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैं नदी में सेतु बनाना चाहता हूँ। तो बिना कोई आधार के तुम कैसे सेतु बना सकते हो? सिर्फ रेत डाल के तो पुल भी नहीं बन सकता, तो वह तो बह जाएगी नदी में। तो फिर वो तपोदत्त से कहता है, उसी प्रकार भाई, यदि तुम विद्यालय में अच्छे से नहीं पढ़ोगे या गुरु की बात नहीं मानोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ तपस्या से ही तुम्हें ज्ञान का सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन गुरु हम जन्म से लेकर प्रथम माता तो हमारी प्रथम गुरु होती है, लेकिन हम जब कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे छोटे बच्चे
जब विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर मैं देखती हूँ, जब शुरू से आई हूँ, भले मैं छोटे कक्षा नहीं पढ़ाई हूँ, लेकिन मैं बहुत समर्पित आचार्य जिलों को मैं देखती हूँ। तो ये भी जब छोटे बच्चे अभी भी हम चित्र देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे एक अटूट संबंध है। और उस संबंध को यहाँ पे दीदी आचार्य बहुत सही मायने में उसको दिखाते हैं और उसको पूरा पालन किया जाता है, ताकि उन माता पिता को भी ये लगता है कि हम अपने बच्चों को दूसरे के पास नहीं, किसी अपनों के पास में छोड़ के ही आए हैं। और बस यही चीजें हैं जो हम कभी भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे जब छोटे थे तो ये दीदी ये बताते थे। तो यही एक संबंध है, जब छोटे बच्चे में एक थोड़ापन रहता है उस समय बच्चों के मन में ये घर कर जाता है कि यही मेरे वास्तविक गुरु है। तो वास्तव में कहीं न कहीं गुरु का स्थान हर जगह है और गुरु के कई रूप हैं, लेकिन गुरु वही श्रेष्ठ है जो हमें सत्संग होकर ले जाए। इसके बाद कार्यक्रम के आगे कड़ी को बढ़ाते हुए बहन प्रेरणा एवं जानवी कक्षा 9 से आए और वे अपना गीत प्रस्तुत करें। गोविंद दियो पताए। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम गुरु। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। हाँ, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। खुशियों का हो जीवन में आयाम गुरु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मिलकर इस धरती को चमन बनाए हम, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। जी, आपके स्वागत के लिए मैं भैया तरुण को आमंत्रित करते हुए उनका बोलिए हम सिंपल से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है भैया यशुनाथ, आप विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में प्रबंधकारी सदस्य भी, समिति के प्रबंधकारी सदस्य। आप विंध्यवासिनी शिक्षा समिति के सचिव हैं और आप पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष भी हैं और हमारे पूर्व छात्र भी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आचार्य द्रोणाचार्य को आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहन सोनिया और गरिमा कक्षा 7वीं से कविता की आमंत्रित करते हुए और अपनी कविता सुनाएं। हमारी तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों से ये प्रथा चली है, गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही पूजा, गुरु के जैसा कोई न दूजा। गुरु ही शिक्षक से ही तो मिलेगा सदा मान सम्मान। गुरु ही किस्मत की चाबी, करो सदा इनका सम्मान। धन्यवाद। दूर करे अज्ञान सब, देकर ज्ञान प्रकाश। गुरु ही करते हैं सदा अनपढ़ता का नाश। गुरु ही चारों वेद है, गुरु है सभी पुराण। शिक्षा देकर कर रहे सबका ही कल्याण। सच्चे मन से जो करे अपने गुरु का ध्यान, पड़े नहीं विपदा कभी जीवन हो आसान। शब्दों में संभव नहीं गुरु महिमा का गान, पहले गुरु को पूजिए फिर पूजो भगवान। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक सभी जितने भी हमारे स्थानीय दीदी आचार्यों का स्वागत करें। अध्यक्षता कर रहे श्री कृष्ण कुमार बंसी जी, आप अपना गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज के हमारे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुरु माननीय दीक्षित सर, मंच पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य जी, इस विद्यालय के सदस्यगण,
आचार्यगण एवं भैया एवं बहनों, आज सबको मैं गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ और एक गुरु के महिमा के बारे में आगे और जो भी आपको मार्गदर्शन देंगे हमारे गुरुदेव यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, तो उनके आगे मैं क्या बोलूँ, इतना कहते हुए मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर अलेन दीक्षित, आप पूर्व प्राचार्य विधि कार्य से हैं। आप गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपना विस्तार पूर्वक उद्बोधन दें और प्राचार्य महोदय, तमाम शिक्षकगण, प्रबंध समिति के सदस्यगण, उपस्थित पत्रकार भाई रंजीत छाबड़ा और मेरे बहुत प्यारे प्यारे छात्र छात्रा बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आपको आज के पावन पर्व पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां प्रस्तुत करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया है और बहुत कुछ आप पहले से जानते हैं, परंतु क्योंकि आप लोग के बीच मुझको यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है, मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। बहुत से विचार आते हैं, ये बात कही जा सकती, ये बात कहना चाहिए, परंतु मैं मुख्य रूप से अपने आप को उन बातों तक सीमित रखूंगा जो छात्र छात्राओं से संबंधित है। जो आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, आपके छात्र जीवन में जो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो मैं स्वयं महाविद्यालय में 35-36 साल शिक्षकी कार्य किया हूँ और मुझको ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि आज से 10-15 साल पहले गुरु पूर्णिमा को कोई जानता वानता नहीं था। बहुत मैंने कोई नहीं जानता था, हमसे मेरा मतलब बहुत कम लोग जानते। क्योंकि मेरे बड़े भाई का जन्म आज गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस कारण हमारे दादाजी ने उनका नाम भी व्यास नारायण रख दिया था, इसलिए मेरे घर में तो छोटा मोटा उत्सव गुरु पूर्णिमा के दिन होता था। आमतौर पर स्कूल कॉलेज में हमने 5 सितंबर वाला शिक्षक दिवस तो देखा, परंतु ये आषाढ़ की पूर्णिमा वाला गुरु पूर्णिमा मेरे ख्याल से रंजीत तुम्हारे छात्र जीवन में भी कभी नहीं मनाया गया होगा, कुमार तुमने भी कभी नहीं मनाया होगा। ये इंटरनेट की देन है, ये सोशल मीडिया की देन है। बहुत सी कुरीतियां जहां उसके कारण हमारे समाज में आ रही, मैं ऐसा दोस्तों में कुछ अच्छी बातों को भी, हमारी इस संस्कृति के इस पहलू की ओर भी उसने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जिसको मैं खुले मन से आपके समूह के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि हम सब लोग भूल गए, उस गुरु पूर्णिमा के पर्व को पुनर्जीवित किया इस सोशल मीडिया ने, इस सामाजिक मीडिया ने, इस इंटरनेट से। वस्तुतः ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन है, जिसके बारे में आपको बताया गया कि ये जो हमारे प्राचीन ऋषि है, महात्मा है, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और जिन्होंने और बहुत से पुराण लिख करके हमारी संस्कृति को समृद्ध किया, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा अपने शिष्यों को सुनाई थी, इसलिए आज की पूर्णिमा को बहुत लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और चूंकि वेद व्यास गुरुओं के गुरु माने गए हैं, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं। मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूं।
आषाढ़ का महीना है, आज पूर्णिमा का दिन है। पिछले कई दिनों से रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है। आज की रात तो भारी बारिश की रात थी। जो ग्रीष्म ऋतु की तपन थी वो समाप्त हो गई। आषाढ़ के आते आते, आषाढ़ की पूर्णिमा के आते आते तक इतनी बरसात हमारे देश में हो जाती है कि गर्मी की जो भीषण तपन थी, 45-46 डिग्री का जो तापमान हम लोग भोग के आ चुके हैं, वहां से अब काफी सामान्य तापमान की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। दूसरी बात, प्राचीन समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे, आप जानते हैं कि वो जंगलों में हुआ करते थे। गुरु के आश्रम जो होते थे वो वनों में रहते थे, जहां पर गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और विविध प्रकार की शिक्षाएं, कुछ अध्ययन अध्यापन के माध्यम से और गुरुकुल में काम करके खेती बाड़ी की शिक्षा, जंगलों की शिक्षा, पौधरोपण की शिक्षा और बहुत सी शिक्षा गुरु और गुरु माता अपने बच्चों को दिया करते थे। तो विद्या प्रारंभ करने के लिए आज आषाढ़ की पूर्णिमा से बेहतर कोई दिन नहीं हुआ करता था। अभी भी आप देखिए कि परंपरागत रूप से हमारे देश में स्कूल कॉलेजों में नया शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। 1 जुलाई और आषाढ़ की पूर्णिमा में काफी तालमेल है, 2-4-10 दिन आगे पीछे होता है, परंतु ये मोरालेस वही समय है जब गुरुकुल में नए छात्र प्रवेश लेते थे, अपने गुरु की पूजा करते थे, उनकी वंदना करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे और आज से उनका विद्या अध्ययन करने का कार्य प्रारंभ हुआ करता था। ये है गुरु पूर्णिमा की महिमा। आज अंग्रेजी कैलेंडर के कारण और ये चूंकि गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ की पूर्णिमा आगे पीछे कुछ होते रहती, चंद्र की गणना पर आधारित होने के कारण इसलिए 1 जुलाई हो गया। और अब तो CBSE ने बदल दिया और पैटर्न, और अप्रैल महीने से नया शिक्षण सत्र चालू होने लगा। पर तो हम लोग वही पुराने 1 जुलाई वाले लोग हैं, तो 1 जुलाई और गुरु पूर्णिमा में काफी समानता है। तो इस कारण गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है मनाया जाता है। दूसरी चीज, जो आपको ज्ञान दे, जो आपका मार्गदर्शन करे वो गुरु है, ठीक है, परंतु आप लोगों ने गुरु के महत्व को बहुत अच्छे से अनुभव किया होगा, बड़ी शिद्दत से महसूस किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। कब? जब पिछले 2 साल आपको स्कूल आने से मनाही की थी, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की जरूर, परंतु आप में से हर बच्चा इस बात को, इस कमी को महसूस कर रहा था, इस तकलीफ को भोग रहा था कि कब मैं स्कूल जाऊं, अपने टीचर या मैडम के सामने बैठ करके उनसे बातें करके चीजों को सीखूं। ये जो 2 साल ऑनलाइन क्लास का आपने देखा है, इसमें आपको गुरु का महत्व, शिक्षक का महत्व, जो आपके सामने बैठ करके आपको प्यार से समझा करके, डांट करके समझा करके विभिन्न चीजों को सिखाता है, समझाता है, उसका महत्व आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वो तो ऑनलाइन कक्षाओं को तो लोगों ने कक्षा माना ही नहीं, पढ़ाई माना ही नहीं। मैंने देखा है कि मुंह में टूथपेस्ट घुसा हुआ है और ऑनलाइन कक्षा चल रही है, ऊपर शर्ट पहने हैं, नीचे पैंट नहीं पहने, ऑनलाइन क्लास चल रही है। मम्मी ला करके चाय और बिस्किट की बगल में रखी, वो खाते जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है। नथिंग वाज वेरी सीरियस। जो पढ़ने पढ़ाने के लिए एक क्लासरूम का एक अनुशासन होता है, कायदे से बैठो, इधर उधर मत देखो, बाहर क्या देख रहे हैं, गुरु जी डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, ऑनलाइन कक्षा में ये सब चलता है, क्योंकि कोई गुरु नहीं था सामने आप जो आपको रोक सके, जो आपको टोक सके, जो आपको सिखा सके। तो बच्चों, गुरु के महत्व के बारे में जितनी बातें आपको कही गई और कदम कदम पे आपको इस बात को अनुभव होगा कि हम अपना अकेलापन, हम अपनी अज्ञानता उस समय भूल जाते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है, हमको रास्ता दिखाने वाला। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसे लगनशील, ऐसे परिश्रमी, ऐसे कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं का
सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इनका भरपूर लाभ उठाइए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। और एक दिन फिर ऐसे ही किसी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आप में से कोई मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए और उस समय के छात्रों को संबोधित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत के इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती प्राप्ति वसानी। आप समिति सदस्य एवं समाज सेविका हैं। आपके स्वागत के लिए मैं विद्यालय के वरिष्ठ अतिथि श्रीमती किरण होकर को आमंत्रित करती हूँ। वे आए। प्रदीप कुमार यादव जी को आमंत्रित करते हैं कि वे और आभार प्रदर्शन करें। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय दीक्षित सर जी जो मुख्य अतिथि रहे इस कार्यक्रम के, उन्होंने इतना बहुमूल्य समय दिया और हमको मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत विद्यालय परिवार की ओर से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही समिति के माननीय अध्यक्ष इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं कुमार रंथी जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जितने हमारे सम्मानीय सदस्यगण जो हैं समिति के सदस्यगण, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया प्रभारी बड़े भैया मेरे रंजीत छाबड़ा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ सभी आचार्यगण, दीदियाँ एवं भैया बहनों जो शांतिपूर्वक अपने कार्यक्रम को बहुत धैर्यता पूर्वक आपने सुना, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कक्षा में जाएंगे और हमारे अतिथियों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अतिथियों, छात्र छात्राओं, गुरुजनों और नागरिकों द्वारा हरियाली को समृद्ध करने पौधारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया गया। मैडम गुलाब और है ना गुरु पूर्णिमा पर स्कूल प्राचार्य केवल सिंह साहू ने जहां आयोजन का विवरण दिया, वहीं समाज सेविका प्राप्ति वसानी ने कहा कि दुनिया में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की किस तरह की कामना करना चाहिए? जी, जैसे कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद दियो बताए। हाँ। तो मैं बच्चों को यही शिक्षा देना चाहूँगी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि गुरु का एक विशेष स्थान है और आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो कि मोरल वैल्यूज़ बच्चे भूलते जा रहे हैं और गुरुओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो सम्मान, वो जो गुरु शिष्य परंपरा हमारी गुरुकुल काल से चली आ रही है, वो उसको बनाए रखें और अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करें। एक दिन नहीं, हमेशा जीवन पर्यंत हम अपने गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि वो एक गुरु ही होता है जो एक मिट्टी की तरह जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वैसे इनका भविष्य बनाते हैं बच्चों का। आज तो गुरु पूर्णिमा है, हम अगर शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो एक जो शिक्षक है वो राष्ट्रपति बन गया, शिक्षक पद से इस्तीफा देके राष्ट्रपति बन गया, तो तब गरिमा बढ़ी,
शिक्षक की या कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देकर शिक्षक बन जाए, तब गरिमा बढ़ेगी? इस कठिन प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे ख्याल से जो शिक्षक की भूमिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक राष्ट्रपति ठीक है, सम्मान मिलता है बहुत आपको, लेकिन एक शिक्षक का रोल मैं मानूंगी कि बहुत ज़्यादा उससे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कहा जाता है बच्चे, आज के बच्चे कल का भविष्य, तो भविष्य निर्माता ही एक शिक्षक होता है। तो मतलब हम ये माने कि राष्ट्रपति से भी ज़्यादा गरिमा एक शिक्षक की होती है। आज मैं अब जब अपने स्कूल लाइफ को याद करती हूँ तो मेरे पास मुझे जो पल याद आते हैं तो मुझे बहुत हम बहुत सम्मान करते थे अपने गुरुओं का। तो वो सम्मान में हो सकता है राष्ट्रपति पद के पे जो भी होंगे वो बदलते रहेंगे, उनका सम्मान अलग है, बट एक गुरु के लिए जो अपना सम्मान होता है उसका कोई मोल नहीं है। सर जी, आपके स्कूल में आज किस तरह के कार्यक्रम हुए, किस उपलक्ष्य में हुए? आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है आयोजित था। इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे आज के मुख्य अतिथि थे श्री अनंत दीक्षित सर जी, पूर्व प्राचार्य पीजी कॉलेज के अध्यक्ष थे, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे विद्यालय समिति के सचिव सम्माननीय कृष्ण कुमार रंसी जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रवि सांडिले जो हमारे विद्यालय के सह सचिव हैं समिति के, और प्रबंध कारिणी के सदस्य श्री यीशु नाग जी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन के पश्चात अतिथियों का परिचय एवं स्वागत हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा गुरु पूर्णिमा पर प्रकाश डालते हुए भक्तिमय भजन गीत और महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन पर बच्चों के द्वारा प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात आज के मुख्य अतिथि श्री दीक्षित सर जी तथा हमारे विद्यालय के सचिव श्री कृष्ण कुमार रंसी जी का उद्बोधन हुआ। तत्पश्चात आभार ज्ञापन हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री प्रदीप यादव जी के द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम के पश्चात सामान्य अतिथियों के द्वारा विद्यालय में पौधारोपण का कार्य संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किस तरह की पूरे छात्र जगत को, विद्यार्थी जगत को शुभकामनाएं देंगे? ये जो सरस्वती शिशु मंदिर है गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने का एक संस्था है। प्राचीन काल में जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था, उसी संबंध को आज इस धरामंडल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास शिशु मंदिर की ओर से हो रहा है, जिसमें भैया बहनों को अध्यात्म, नैतिक शिक्षा और सदाचार, चरित्र निर्माण आदि विषयों पर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है और उसको राष्ट्र भक्त बनाने का एक विद्यालय के माध्यम से प्रयास किया जाता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।